नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिलकर के बनाएंगे भिंडी और आलू की बहुत ही टेस्टी और लटपटी सी सब्जी। जिस तरह से आपको रेस्टोरेंट या ढाबे में मिलती है, बिल्कुल उसी तरह से चटपटी सी सब्जी बनाएंगे, लेकिन वो बिना लहसुन प्याज की। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग भिंडी की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो भिंडी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले आप भिंडी ले लीजिएगा। भिंडी बिल्कुल ताजी और फ्रेश लीजिएगा। जो हार्ड भिंडी हो उस तरह की भिंडी नहीं लीजिएगा, क्योंकि उसकी सब्जी अच्छी नहीं लगती है खाने में, वो बिल्कुल घास की तरह लगती है। और भिंडी ताजी कैसे आप कैसे जानिएगा, तो देखिए भिंडी के इस सिरे को इस तरह से आप तोड़िएगा। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये टूट जाती है। तो आपकी भिंडी ताजी है। भिंडी को अच्छी तरह से धो करके पोंछ करके सुखा लीजिएगा। जब भिंडी को धो करके पोंछ कर अच्छी तरह से सुखा लेंगे, उसके बाद भिंडी के इस पार्ट को कट कर दीजिएगा। देखिए इस पार्ट को कट कर देंगे, इसे साइड कर देते हैं और इसके बीच में इस तरह से चीरा लगा लेंगे और इसे चेक कर लीजिएगा कि भिंडी अंदर से खराब ना हो। तो देखिए भिंडी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से सारे भिंडी को काट लेंगे। अगर आपकी भिंडी ज़्यादा बड़ी होगी तो आप भिंडी के 2 भाग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज भिंडी को 2 भाग नहीं करूँगी, पूरा खरा खरा ही भिंडी को बनाऊँगी। तो इस तरह से सारी भिंडी को पहले काट लेते हैं। तो देखिए भिंडी को इस तरह से काट लेंगे। अब भिंडी कट गई है, इसे साइड रख देते हैं और आलू ले लेंगे। ये मेरे पास छोटे छोटे आलू थी, तो उसे मैं छील करके अच्छी तरह से धो करके छील करके उसके बाद आलू को 2-2 भाग कर दी हूँ। अगर आपके पास आलू बड़ी हो तो आप अपने अनुसार आलू के शेप को काट सकती है। अब जैसे एक ये छोटी सी आलू थी, तो इसे मैं काटी नहीं हूँ, इसी तरह से रहने दी हूँ। तो आलू को अच्छी तरह से काट करके धो लेंगे और धो करके इसे पानी में रख दीजिएगा कि आलू आपके काले ना पड़े। और एक बाउल ले लेंगे, इसमें मैं 3 चम्मच दही डाल दूंगी। दही की क्वांटिटी आप अपने अनुसार थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकती हैं, पर दही फ्रेश दही लीजिएगा। तो ये देखिए मैं इसमें 3 चम्मच दही डाल दी हूँ। उसके बाद इसमें 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच नमक। इन सभी मसालों को डाल करके दही को अच्छी तरह से पहले फेंट लेंगे। आप चाहें तो इस समय में थोड़ी सी कलर भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी। दही को बहुत ही अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो देखिए दही को अच्छी तरह से अब फेंट लिए हैं। देखिए तो अब इसे भी साइड रख देते हैं। सारी तैयारियां हो गई है। अब चलिए गैस की तरफ सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पर एक पैन चढ़ा देंगे और पैन को गर्म कर लेंगे और इसमें 2 चम्मच मूंगफली को थोड़ी देर भून लेंगे। मूंगफली करीब 80% भून गई है, तो इसमें 1 चम्मच खड़ा धनिया डाल देंगे। अगर आपके पास धनिया के पाउडर हो तो आप जिस समय दही डाले थे ना, उसी समय दही में डाल करके फेंट लीजिएगा। और इसी के साथ में आधी चम्मच सौंफ डाल दूंगी। सौंफ आपके पास जो हो, बारीक वाली या मोटी वाली जो भी हो, आप उसे यूज कर सकती हैं। इन सभी को डाल करके अब भून लेना है। आप इस तरह से मसाले डालिएगा ना, तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। देखिए धनिया और सौंफ और मूंगफली बहुत अच्छी तरह से भून गई है। अब इसे निकाल लेंगे। निकाल करके इसे ठंडा कर लेना है और वापस से उसी पैन को ले लेंगे और इसमें तेल डाल देंगे। मैं बड़ी चम्मच से 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल को डाल करके पहले तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। मैं इसमें सरसों तेल डाली हूँ। आप जो तेल खाती हो वो डाल सकती हैं। तो सरसों तेल है, इसलिए इसे थोड़ी अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, जिससे इसका झांस निकल जाए। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये जो आलू काटे थे ना, इसे मैं पानी से पहले अलग कर ली थी। तो इस आलू को तेल में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से आलू को फ्राई कर लेंगे। और इस समय में गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा। ज़्यादा तेज आंच पे फ्राई नहीं कीजिएगा आलू को, नहीं तो आपके आलू ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चा कच्चा रह जाएंगे। तो पहले अब आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। देखिए आलू बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। जब आलू फ्राई हो जाएगी, करीब ये 80% तक फ्राई हो गई है आलू, और तो इसे निकाल लेंगे। आलू बहुत ज़्यादा तेल नहीं सोखती है। तो देखिए आलू अब ये फ्राई हो गई है, तो अब इसे रखते हैं साइड और भिंडी ले लेंगे। भिंडी को भी इसमें इसी तरह से डाल देंगे और भिंडी को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देखिए भिंडी को भी इस तरह से अलग पलट करके थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। तो जब तक भिंडी फ्राई हो रही तब तक चलिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो वापस से फेंटी हुई दही ले लेंगे और इसमें ये आलू जो फ्राई किए थे ना, आलू को डाल देंगे
और आलू को इस दही में अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए आलू अच्छी तरह से मिल गई है दही में, तो इसे साइड रख देते हैं। एक मिक्सी का जार ले लेंगे और मूंगफली, धनिया और सौंफ जो भुने थे उसे इस जार में डाल करके, इसमें पानी और तेल कुछ नहीं डालना है, इसी तरह ड्राई इसका पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए मसाले पीस गए हैं, देखिए ये ऐसी पीसी है। इसका टेक्सचर बिल्कुल सूजी की तरह है, बहुत ही बारीक नहीं है, दरदरा है और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब जब मसाले पीसे तो इसे साइड रख देते हैं। तो देखिए भिंडी भी भून गई है, तो अब भिंडी को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से भिंडी को फिर साइड करके निकालिएगा, जिससे तेल कढ़ाई में चली जाएगी। देखिए भिंडी को इस तरह से आप फ्राई कीजिएगा। तो देखिए अब भिंडी को भी फ्राई कर लिए हैं और मुझे कढ़ाई में तेल ज़्यादा लग रही है तो मैं तेल निकाल दूंगी। इसे मैं बाद में कोई सब्जी बनाऊंगी तो उसमें यूज कर लूँगी। इस सब्जी को आप अपने ज़रूरत के अनुसार तेल में भी बना सकती हैं। फ्राई की जगह इसे सिर्फ भून करके भी बना सकती हैं। अभी तेल ज़्यादा गर्म है तो गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं अभी, और थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल होने देते हैं। तब तक इसमें आधी चम्मच जीरा और आधी चम्मच सरसों के दान बीज डाल करके इसे अच्छी तरह से पहले चटकने देते हैं। इसी में मैं 1/4 चम्मच हींग डाल दूंगी। ये हींग अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का हो तो आप कम डालिएगा। अब इन मसालों को पहले अच्छी तरह से चटकने देते हैं। फ़ौरन अच्छी तरह से चटक गई है। उसके बाद इसमें आलू और जो दही फेंटे थे ना उसे डाल देंगे। अगर आप तेज गैस के फ्लेम को कम नहीं करते, टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगी तो दही आपकी फट जाएगी। अगर ज़्यादा हीट पर कीजिएगा तो इस बर्तन में जो लगी हुई थी तो धो करके इसके पानी को भी इसमें डाल देंगे और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस समय में गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रख करके ही आप दही को भूनिएगा। इसे चलाते रहिएगा, नहीं तो आपके दही फट जाएंगे। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और 1 इंच घिसी हुई अदरक। अदरक का आपके पास पेस्ट हो तो वो भी आप डाल सकती हैं, और नहीं तो अदरक को कद्दूकस कर लीजिएगा। इन सभी को डाल करके पहले अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और आधी चम्मच जीरा पाउडर। दही आप बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा। अगर खट्टी दही लीजिएगा तो आपके सब्जी के टेस्ट फिर खराब हो जाएंगे या सब्जी थोड़ी खट्टी हो जाएगी। और अच्छी तरह से ढक ढक करके भून लेना है। गैस के फ्लेम को आप बिल्कुल ही लो या मीडियम टू लो रखिएगा। देखिए ये इस तरह से भून रही है और इसी में जब थोड़ी देर दही और आलू भून जाएगी, आपस में भून लेंगे, तो उसके बाद इसमें ये जो मूंगफली वाली स्पेशल मसाला बनाए थे ना, इस मसाले को डाल देंगे। आप सब्जी इस तरह से बनाइएगा तो सब्जी में आपको ग्रेवी के लिए न तो प्याज और टमाटर किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डाल करके इसे भी अच्छी तरह से दही और आलू के साथ भून लेना है। और इसी में स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिएगा। नमक पर टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने नमक डाला है, तो नमक थोड़ी ध्यान से डालिएगा। इस स्टेज पे आप नमक डालिएगा तो आलू में नमक अच्छी तरह से चली जाएगी और मसाले भी नमक के साथ अच्छी तरह से भून जाएंगे। नमक डाल करके इसे अच्छी तरह से भून लेना है। ये सारे मसाले मिला करके अब ढक ढक करके आलू को अच्छी तरह से पहले पका लेंगे। तो देखिए अब आलू अच्छी तरह से मसालों के साथ भून गई है। देखिए इस तरह से भुनी है। देखिए आलू। तो क्या करेंगे, अब ये भिंडी है ना, भिंडी को इसमें डाल देंगे। फ्राई की हुई भिंडी डाल करके इसे भी आपस में अच्छी तरह से मिला देते हैं। ये सब्जी अभी थोड़ी सी सूखी सूखी लग रही है, तो इसे लटपटा बनाने के लिए थोड़ी सी इसमें पानी डाल देंगे और पानी डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं। आलू भी पकने में जो थोड़ी सी कसर बची होगी वो भी अच्छी तरह से पक जाएगी। सब्जी में पानी आप अपने ग्रेवी के अनुसार डालिएगा। आप जितना ग्रेवी पसंद करती हैं उस अनुसार पानी डाल सकती हैं। तो ये पानी डाल करके इसे पहले अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए सब्जी में अब अच्छी तरह से ये मिल गई है। अब इसे ढक करके पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब देख लेते हैं सब्जी हमारी बनी है कि नहीं। देखिए ये ऐसी बनी है, इसे मिला करके देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारी सब्जी इस तरह से बनी है। अब मैं आपको आलू भी दिखा देती हूँ कि आलू हमारी अच्छी तरह से पक गई है। तो देखिए आलू कितनी अच्छी तरह से पक गई है। तो अब ये सब्जी बन करके तैयार हो गई है। आप अपने अनुसार इसकी ग्रेवी आप रख सकती हैं। अगर आपको लंच में या फिर बाहर कहीं ट्रैवल पर ले जानी है तो आप इसे थोड़ी सी और सुखा लीजिएगा। और चावल के साथ खानी है तो आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रहने दीजिएगा।
तो देखिए अब ये सब्जी बन करके तैयार हो गई है। तो अंत में इस सब्जी में थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देंगे और धनिया पत्ता डाल करके इस सब्जी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस सब्जी को आप चावल, दाल या पूरी, रोटी, पराठा या किसी चीज़ के साथ भी खा सकती है। और देखिए सब्जी भी इस तरह से बनी है। तो आप भी एक बार इस तरह से इस सब्जी को बनाएं और बना करके देखिएगा आपसे कैसी बनी और मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।